ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद ये पहली ऐसी बैठक होगी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। विपक्षी पार्टियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त को संपन्न होगा। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित किया जा रहा है, जो पहलगाम में हुए बर्बरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद चलाया गया था। इस हमले में 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अलग अलग दलों के नेताओं के साथ 2 सर्वदलीय बैठक की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने पर काम कर रहे हैं और वो उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर संसद में एकजुटता लाना चाहती है। श्री रिजिजू ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है। जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो इसमें एकजुट एक आवाज में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश लेकर दुनिया भर के देशों में गए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 4 सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली विचारकों, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से बातचीत की गई। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का संदेश ये था कि पूरा देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस तथा प्रशासन के सदस्यों, विचारकों, मीडिया और नीति निर्माताओं से मिलकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर तथा आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख के बारे में जानकारी देगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की कथित आलोचना को लेकर कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सेना की सफलता को सरेंडर के समान बताया, वो सेना की बहादुरी और बलिदान का स्पष्ट अपमान है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशन, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना ये दर्शाता है कि ये मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 21 जिलों में 6,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई और 1,500 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज शुरू हुई। इसमें रेपो दर में कटौती पर निर्णय लिया जाएगा। शुक्रवार को बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति के फैसले की घोषणा की जाएगी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे मियांग ने आज दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली जे मियांग को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। भारत सहित दुनिया भर से लगभग 18 लाख हज यात्री आज से शुरू हुई 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के मीना में एकत्रित हो रहे हैं। इन लोगों ने पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।